हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। मास्टर डॉक्टर उमर असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। और टॉपिक है संविधानवाद। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं, संविधानवाद। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं संविधानवाद के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जो संविधानवाद है वो क्या है। मुख्य रूप से हम संविधानवाद के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद जो है मुख्य रूप से क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि संविधानवाद जो है वो बना है संविधान से। संविधान किससे बना है? संविधान शब्द से बना है। और संविधान का मतलब क्या होता है? यह है लिखित या अलिखित, यह लिखित या अलिखित नियमों का एक संग्रह होता है। नियमों का संग्रह होता है या कानूनों का संग्रह होता है। यह लिखित या लिखित कानूनों का संग्रह होता है जिसमें कि देश जिससे कि देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। मतलब कि यह संविधान क्या होता है? संविधान लिखित या लिखित कानूनों का नियमों का संग्रह होता है जिससे देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। जिससे शासन प्रणाली चलाई जाती है। जिससे देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। जिससे देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं इसको हम, जिससे कि देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संविधान बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? संविधान बोलते हैं। और संविधान जो है वो मूल रूप से लोकतांत्रिक देशों में पाया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, तानाशाही और सैनिक शासन में पाया जाता है, परंतु सैनिक शासन वाले जो संविधान है वो मूल रूप से तानाशाह सैनिक शासन को ही फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा संविधान के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि लिखित संविधान, जैसे भारत का संविधान लिखा हुआ है। अलिखित संविधान जो लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। विस्तृत संविधान, बड़ा संविधान जैसे कि भारत का संविधान। और लघु संविधान जैसे कि अमेरिकी संविधान, है ना। ये संविधान के प्रकार होते हैं। परंतु संविधान से क्या बना है? संविधानवाद। तो संविधान जो है ना, संविधान से क्या बना? संविधानवाद बना है। संविधानवाद, संविधानवाद, संविधान प्लस वाद हो गया, प्लस जोड़ दिया इसके, तो क्या बन गया? संविधानवाद बन गया। जब कोई भी वाद होता है ना, वाद जैसे गांधीवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, तो एक विचारधारा होती है, वो एक क्या होती है? सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है। वो उसको हम बोलते हैं वाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वाद बोलते हैं। तो ये होता है संविधानवाद। क्या होता है? ये संविधानवाद कहलाता है। ठीक है ना, ये एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है, इसको हम बोलते हैं संविधानवाद। ठीक है, यानी कि संविधान के नियमों पर आधारित चलना। संविधान का मतलब क्या होता है? देखो, संविधान हमने समझ लिया। और संविधानवाद का मतलब होता है कि संविधान के नियमों पर चलना, संविधान के कानूनों पर चलना, संविधान के कानून को फॉलो करते हुए देश की शासन प्रणाली चलाना, देश की शासन व्यवस्था को चलाना, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधानवाद बोलते हैं। ठीक है, अगली बात, जो संविधानवाद है एक तरह से कह सकते हैं सीमित शासन का समर्थक है। ये संविधानवाद जो है वो सीमित शासन का समर्थक है। संविधानवाद जो है वो सीमित शासन का समर्थक है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि संविधानवाद जो है ये मूल रूप से देखा जाए तो शासन की वह पद्धति है जो कि जनता की आस्था, मूल्यों, नियमों पर आधारित है। जो कि जनता की आस्था, नियमों, मूल्यों पर आधारित है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं संविधानवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं संविधानवाद बोलते हैं, क्योंकि जनता के मूल्यों पर आधारित होती है ये व्यवस्था। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संविधानवाद कहते हैं। हालांकि ये भी होता है कई बार कि संविधानवाद जरूरी नहीं कि सैनिक शासन में ही हो, क्योंकि किसी देश में संविधान होता है लेकिन वहां संविधानवाद नहीं होता है। जैसे मान लो सैनिक शासन है, मिलिट्री रूल है, तो मिलिट्री रूल के अंदर क्या होता है? आर्मी का रूलिंग होता है वहां पर, आर्मी का सिस्टम होता है वहां पर। ठीक है, तो आर्मी रूलिंग जो सिस्टम होता है वो जरूरी नहीं है कि कई देशों में लागू हो, इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में भी क्या होता है? संविधानवाद होता है मूल रूप से। लेकिन जो आर्मी रूल होते हैं, जो सैनिक शासन होते हैं, वहां पर मूल रूप से अधिकार, राइट्स, न्याय, समानता, स्वतंत्रता की कमी होती है। तो वो जो सैनिक शासक होते हैं, तानाशाह जो होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए इस संविधान को बनाते हैं, क्योंकि नियम तो बनाने पड़ेंगे उनको। तो ये नियम बनाए जाते हैं ये लोग संविधान के रूप में, लेकिन उनके जो अधिकार होते हैं नागरिकों के, वो उनको नहीं मिलते हैं। वो केवल संविधानवाद के रूप में लोकतांत्रिक देशों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी इसके अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो संविधानवाद है इसके आधार क्या, मुख्य रूप से विशेषता है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। संविधानवाद की विशेषता क्या है ये देख सकते हैं हम। तो देखो, संविधानवाद जो है, संविधानवाद क्या है?
एक विचारधारा है। क्या है ये? यह एक विचारधारा है। संविधान क्या है? एक विचारधारा है। क्या है ये? एक विचारधारा है। ठीक है। दूसरा दूसरा संविधानवाद। संविधानवाद क्या है? एक देश का, राष्ट्र का लक्ष्य है ये। राष्ट्र का लक्ष्य है ये। राष्ट्र का लक्ष्य है। क्या है ये? देश का लक्ष्य। तो देखिए इसके संविधानवाद जो है एक लक्ष्य है। संविधानवाद क्या है? एक लक्ष्य है। और अगर इसे देखा जाए अगर, तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग आता है। संविधानवाद जो है, संविधानवाद क्या है? एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है संविधानवाद। क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है। अगर हम देखें कि संविधानवाद के आधार क्या है, संविधानवाद के मुख्य आधार क्या है, संविधानवाद के मुख्य आधार क्या है, मेन बेस क्या है, संविधान के आधार क्या है, हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो संविधानवाद जो है मूल रूप से इसके जो आधार है वो है एक तो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, यानी कानून से बड़ा कोई नहीं है, सब कानून सामने छोटे हैं, सब कानून सामने बराबर है। ठीक है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो विधि का शासन, कानून का शासन हो गया ये। ठीक है ना, कानून का शासन हो गया। ये संविधानवाद का एक आधार है। क्या है? संविधानवाद का एक आधार है। ठीक है। अब अगर हम देखें दूसरी बात कि संविधानवाद का आधार एक है जनता की सहमति, जनता की सहमति, जनता की प्लस शासन की सहमति। जनता की सहमति और शासन की सहमति जो है वो संविधान के अनुसार चलती है, उसको हम बोलते हैं संविधानवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम संविधानवाद बोलते हैं। ठीक है। और समाज के उद्देश्यों पर सहमति होना, समाज के उद्देश्यों पर सहमति होना, समाज के उद्देश्यों पर सहमति होना ही संविधानवाद है। क्या है? संविधानवाद है। अगली बात कि संविधानवाद के जो मुख्य तत्व क्या है, संविधानवाद के जो है मुख्य एलिमेंट्स क्या है, हम देख लेते हैं। मूल रूप से ये देखा जाए, संविधान के एलिमेंट्स तत्व देखे जाए तो एक बात निकल जाती है सामने कि संविधानवाद जो है राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। संविधान जो है वो राजनीतिक विकास का प्रतीक है। संविधानवाद जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का प्रतीक है। संविधानवाद जो है वो राजनीतिक विकास का प्रतीक है, राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है। और संविधानवाद जो है यह राजनीतिक शक्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। जो तानाशाही होती है, राजनीतिक शक्ति की तानाशाही होती है, उस पर यह प्रतिबंध भी लगाता है। तो यह हो गया संविधानवाद के तत्व। अब बात करते हैं हम लोग संविधानवाद की अवधारणाओं के बारे में, संविधानवाद के प्रकारों के बारे में। तो संविधानवाद की मुख्य अवधारणाएं क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि संविधानवाद की मुख्य अवधारणाएं क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। संविधानवाद की मुख्य अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। नंबर 1, उदारवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र, ठीक है ना। मुख्य रूप से संविधानवाद जो है वो उदारवादी लोकतंत्र में शामिल होता है, लागू होता है। ठीक है। यहाँ पर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि की समानता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी, समानता, अधिकार रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं उदारवादी लोकतंत्र बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये अवधारणा रहती है, संविधान की अवधारणा विद्यमान रहती है। दूसरा है इसके अंदर हम देखते हैं साम्यवादी लोकतंत्र। साम्यवादी लोकतंत्र जो होता है वहां पर भी संविधानवाद की अवधारणा रहती है, परंतु यह अवधारणा जो होती है यहाँ पर सामाजिक जीवन के उद्देश्य पर आधारित होती है। सामाजिक जीवन के उद्देश्य पर लागू होती है। ठीक है ना। तो जहां साम्यवाद होता है वहां पर सामाजिक जीवन की अवधारणा पर संविधानवाद आधारित होता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, इसी प्रकार से हम देखें तो अगली जो अवधारणा है जिसमें संविधानवाद आधारित होता है वो नंबर 3 होती है, उसे हम बोलते हैं विकासशील लोकतंत्र। जैसे भारत, विकासशील लोकतंत्र में संविधानवाद की अवधारणा कैसे शामिल होती है? देखो इसके अंदर कि विकासशील देश जो होते हैं, नए नए आजाद हुए होते हैं, तो उनमें लोकतंत्र की प्रक्रिया का विकास हो रहा होता है। तो यहाँ पर विकास जो संविधानवाद है ना, वो निर्माण की अवस्था में रहता है। संविधानवाद जो है यहाँ निर्माण की अवस्था में रहता है। ये इसकी दिशा रहित होती है, इसकी विकास, हालांकि इसका विकास जो होता है दिशा रहित होता है विकासशील देशों में। ठीक है। और यहाँ संविधान जो है वो मूल रूप से मिश्रित प्रकृति का, यानी कि लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों की प्रक्रिया के रूप में इसमें शामिल होता है, यानी कि मिक्स संविधानवाद होता है लोकतंत्र इन विकासशील देशों में, विकासशील देश लोकतांत्रिक देशों में। ठीक है। अब देखते हैं कि संविधानवाद की मुख्य समस्या क्या है। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ संविधानवाद? संविधानवाद की मुख्य समस्या क्या है देख लेते हैं हम इसके अंदर कि संविधानवाद की राह में कौन कौन से रोड़े हैं, हम देख लेते हैं इसके अंदर। नंबर एक है एक दलीय पद्धति, यानी एक दलीय होगा तो तानाशाही होगी, तो संविधानवाद कैसे लागू होएगा? ना समानता, ना स्वतंत्रता, ना अधिकार, कुछ नहीं रहेगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो एक दलीय पद्धति इसका रोड़ा है, जैसे कि चाइना। दूसरा युद्ध या वॉर,
वॉर की स्थिति में सब कुछ तानाशाही हो जाती है, एक तरह से युद्ध की स्थिति हो जाती है, तो लोग जो है संविधानवाद खत्म हो जाता है कई बार, जैसे इंडिया में आपातकाल लागू हो जाता है युद्ध की स्थिति में, ठीक है ना। नंबर 3, एक चमत्कारी सत्ता का व्यक्ति जो होता है, जब उसको लोग फॉलो करते हैं तो उसके तानाशाही में लोग उसके चमत्कार बनते जाते हैं, फिर एक दिन वो तानाशाह बन जाता है, तो इससे संविधानवाद की आस्था को चोट पहुंचती है, समानता की बात को चोट पहुंचती है, ठीक है। और सामाजिक समस्याएं भी इससे, समस्याएं भी इसका एक कारण है इसको खत्म करने का, इसके नुकसान का, ठीक है। ये है इसके अंदर, तो मुख्य रूप से संविधानवाद की ये समस्याएं हैं, ठीक है। और संविधानवाद जो है, ऐसा कह सकते हैं कि संविधानवाद जो है मुख्य रूप से राजनीतिक विकास का प्रतीक है। इससे ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, इससे लोकतंत्र को क्या मिलती है, इससे लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होती है। तो ठीक है ना। तो मतलब क्या है संविधानवाद का, संविधान का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि है एक ऐसी विचारधारा है जो कि शासन व संविधान में लिखे हुए नियमों, शासन व संविधान में लिखे हुए नियमों के अनुसार या विधि के अनुसार या कानून के अनुसार लागू हो, संचालित हो। शासन या विधि में लिखे हुए नियमों कानून के अनुसार ये शासन प्रणाली लागू हो, चले, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संविधानवाद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम बोलते हैं संविधानवाद। और दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में संविधानवाद है। कुछ सैनिक शासन में तानाशाही में संविधानवाद होता है, क्योंकि वहाँ संविधान संविधान होता है, संविधानवाद नहीं होता है। कुछ ऐसे देशों में जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तानाशाही है, कानून शासन है, लेकिन वहाँ पर तानाशाही है कानून की, वहाँ पर लोकतांत्रिक परंपराओं का गला उठा गया, वहाँ पर लोकतांत्रिक परंपराओं का अभाव है, इसलिए संविधानवाद नहीं है। मतलब जहाँ सैनिक शासन है वहाँ संविधानवाद नहीं होगा, भले ही संविधान हो, लेकिन जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधानवाद अवश्य होगा, अवश्यंभावी होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की परंपराओं का सटीक रूप से निर्वहन करता है। आई बात समझ में। तो ये था आपका टॉपिक संविधानवाद। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप जरूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपको फ्री में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।